हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए न्यूज़ सेशन में। आज की न्यूज़ द हिंदू के एडिटोरियल से ली गई है और ये एडिटोरियल है 14 जनवरी का। ठीक है, 14 जनवरी का। अ, और ये बेस्ड है प्रवासी भारतीय दिवस पर, जिस पर हमने 2-3 वीडियो पहले से भी करा रखी है। तो उम्मीद करता हूँ इस सेशन को समझने में आपको थोड़ी आसानी होगी। हालांकि वर्ड इसमें अच्छे हैं और स्ट्रक्चर भी अच्छा है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या है हेडलाइन। हेडलाइन से इंडियंस एब्रॉड। इंडियंस आपको पता ही है भारतीय, एब्रॉड मतलब क्या होता है, विदेश, यानी विदेशी भारतीय आप बोल सकते हो या परदेशी भारतीय बोल सकते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं, यहां से समझते हैं पूरे सेंटेंस को। तो पहला सेंटेंस आप बोल दो या हेडलाइन बोल दो। एब्सेंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज रिमेन्स द मेन ड्राइवर ऑफ माइग्रेशन। एब्सेंस मतलब होता है अनुपस्थिति, जिसको आप लैक बोल सकते हो। लैक, LAC, लैक मतलब क्या होता है, अनुपस्थिति या अभाव बोल सकते हो। ऑफ अपॉर्चुनिटीज यानी अवसरों का, यानी अवसरों का अभाव। रिमेन्स रहा है द मेन ड्राइवर। ड्राइवर का मतलब यहाँ पे फैक्टर से मतलब है, किससे, फैक्टर से, यानी मुख्य कारक। ऑफ माइग्रेशन, माइग्रेशन का, माइग्रेशन मतलब अपने देश को छोड़ के दूसरे देश पे जाना। करे एब्सेंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज रिमेन्स द मेन ड्राइवर ऑफ माइग्रेशन, यानी अवसरों का अभाव माइग्रेशन का मुख्य कारण या मुख्य फैक्टर रहा है। ठीक है, देखो रिमेन्स एक तरीके से वर्ब है, यहाँ पे एस लगा है क्योंकि यहाँ पे एब्सेंस आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसको एब्सेंस अब नाउन है। एब्सेंस क्या है, नाउन है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी भी क्या है, नाउन है। ड्राइवर यहाँ पे आपका भी क्या है, नाउन है। ठीक है, ये मेन आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो हेडलाइन हो गई कि जो माइग्रेशन का मुख्य कारण है वो क्या है, अवसरों का अभाव है, यानी कि हमारे देश में अवसर की कमी है, जिसकी वजह से लोग विदेशों में माइग्रेट कर जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं पूरे प्रवासी भारतीय दिवस पे क्या एडिटोरियल अथर ने लिखा है, क्या कुछ कहा है, अपने विचार शेयर किया है। तो शुरू करते हैं। कह रहा है एट द इनऑग्रेशन ऑफ द 18th एडिशन ऑफ द प्रवासी भारतीय दिवस लास्ट वीक। देखो प्रवासी भारतीय दिवस अपने 2 से 3 वीडियो बनाए, अगर उस तीनों वीडियो को आपने देखा होगा तो इस एडिटोरियल को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं। एट द इनऑग्रेशन, इनऑग्रेशन का मतलब होता है उद्घाटन, जिसको हम बोलते हैं ओपनिंग सेरेमनी। तो एट द इनॉग्रेशन यानी उद्घाटन में, किसके, ऑफ द 18th एडिशन ऑफ द प्रवासी भारतीय दिवस, यानी प्रवासी भारतीय दिवस के 18वें एडिशन में, यानी 18वें संस्करण में। लास्ट वीक मतलब पिछले सप्ताह, यानी पिछले सप्ताह प्रवासी भारतीय दिवस के 18वें एडिशन के उद्घाटन में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिस्क्राइब्ड, यानी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डिस्क्राइब किया, बताया, द इंडियन डायस्पोरा यानी भारतीय प्रवासियों को, एज इंडियाज एम्बेसडर टू द वर्ल्ड, यानी भारत के एम्बेसडर के रूप में पूरे विश्व के लिए। देखो इंडियाज, ये अपोस्ट्रोफी ऐसे, इंडियाज एम्बेसडर यानी भारत के राजदूत, भारत के राजदूत बताया, टू द वर्ल्ड यानी पूरे विश्व के लिए, पूरी दुनिया के लिए, यानी भारत के लोग जो पूरी दुनिया में हैं उनको बोला है कि वो क्या है, भारत के राजदूत हैं। ठीक है, इस तरीके से बताया। दोबारा से देखते हैं, पहले पूरा सेंटेंस पढ़ लेते हैं। हैविंग सीमलेसली एसिमिलेटेड, सीमलेसली मतलब है स्मूथली, आप कंप्लीटली भी समझ सकते हो यहाँ पे। ठीक है, स्मूथली। एसिमिलेट मतलब है किसी चीज में घुल मिल जाना। ठीक है, जिसको आप बोल सकते हो कि देखो एसिमिलेट की 2 मीनिंग होती है। एक तो होता है किसी चीज को समझना, आत्मसात करना, टू लर्न एंड अंडरस्टैंड समथिंग। इसकी मीनिंग यहाँ पे ये नहीं है, इसकी मीनिंग यहाँ पे है घुल मिल जाना। ठीक है, हैविंग सीमलेसली एसिमिलेटेड इनटू द लोकल सोसाइटी, यानी जो स्थानीय समाज, सोसाइटी, जो समाज है वहाँ पे पूरे तरीके से घुल मिल गए हैं। सर्व द कम्युनिटी, समुदाय की सेवा किए हैं। एंड कंट्रीब्यूटेड मतलब योगदान दिया है, टू इंडियाज ग्रोथ, भारत के विकास में, भारत के विकास में, एंड प्रॉस्पेरिटी और समृद्धि में। यानी कि कह रहा है कि वह पूरी तरीके से लोकल सोसाइटी में घुल मिल गए हैं, समुदाय की सेवा किए हैं और भारत की ग्रोथ यानी भारत के विकास और समृद्धि में अपना योगदान दिया है। ठीक है, तो ये सेंटेंस था। इसमें एसिमिलेट एक अच्छा वर्ड, इसका मतलब होता है, एक सेकेंड, एसिमिलेट मीन्स होता है आत्मसात करना, किसी चीज़ को लर्न करना, समझना। लेकिन इसकी मीनिंग जो यहाँ पे है उसका मतलब है कहीं पे घुल मिल जाना। ठीक है, किसी में समावेशित हो जाना। सीमलेसली मतलब एफर्टलेसली या स्मूथली आप बोल सकते हो। यहाँ पे कंप्लीटली का सेंस दे रहा है। ठीक है, डिस्क्राइब मतलब होता है बताना, वर्णन करना। एम्बेसडर मतलब होता है राजदूत। ठीक है, डायस्पोरा समुदाय होता है। ठीक है, ग्रोथ आपको पता है विकास, ये दोनों नाउन है। ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी दोनों नाउन है। एंड कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है, इंडियाज अपोस्ट्रोफी एस है। कंट्रीब्यूट मतलब योगदान देना। ठीक है, अब लगाते हैं लेजर पॉइंटर, एक बार और देख लेते हैं। कह रहा है पिछले वीक प्रवासी भारतीय दिवस के 18वें एडिशन के उद्घाटन में, 18वां एडिशन मतलब 18वीं बार मनाया गया। ठीक है,
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भारतीय प्रवासियों को दुनिया के लिए भारत का राजदूत बताया। और क्या बताया कि वह लोकल समाज में कंप्लीटली या फिर स्मूथली घुल मिल गए हैं, समुदायों की सेवा की है और भारत के विकास और समृद्धि में अपना योगदान दिया है। देखो एक चीज़ और आप जान लो, जैसे आपने पार्टिसिपल कई बार सुना है, लेकिन पार्टिसिपल होते हैं 3, कितने होते हैं? 3, एक होता है प्रेज़ेंट, एक होता है पास्ट और तीसरा होता है फ्यूचर नहीं परफेक्ट। क्या होता है? परफेक्ट पार्टिसिपल। स्ट्रक्चर क्या होता है? प्रेज़ेंट पार्टिसिपल वर्ब की एनजी फॉर्म होती है, तीनों करता है काम एडजेक्टिव का, ठीक है? पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और जो परफेक्ट पार्टिसिपल है हैविंग प्लस वी3 होता है। क्या है? हैविंग प्लस वी3 होता है, ठीक है? तो ये 3 पार्टिसिपल होते हैं जो नॉन फाइनाइट वर्ब का एक टाइप्स है। इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की एनजी फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म और परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे देखो हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है ना, हैविंग एसिमिलेटेड, तो यहाँ पे परफेक्ट पार्टिसिपल है, ठीक है? तो इस पहली स्लाइड में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में जरूर पूछिए और कैसा लगा एडिटोरियल सेशन उसको भी बताते रहिए, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। अब कह रहा है द स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है? ताकत। स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है? ताकत। The strength of the India origin community worldwide of over 35 million। कह रहा है कि वर्ल्ड वाइड में दुनिया भर में जो कितना है 35 मिलियन से ज़्यादा, ओवर 35 मिलियन, 35 मिलियन से ज़्यादा जो इंडिया ओरिजिन यानी भारतीय मूल का जो समुदाय है उसकी ताकत, स्ट्रेंथ क्या है यहाँ पे? ताकत। अब कह रहा है कि जो 35 मिलियन लोग हैं उसको कैटेगराइज किया है किसी किस में, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है? कह रहा है अबाउट 15.85 मिलियन एनआरआईज, जिसमें कि 15.85 मिलियन एनआरआईज हैं, एनआरआई मतलब नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस, एंड और 19.57 मिलियन पीआईओज हैं और 19.57 मिलियन पीआईओज का मतलब होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु आर फॉरेन नेशनल, जो विदेशी नागरिक हैं। ये जो यहाँ से ब्रैकेट में मैं बना रहा हूँ, इसका सिर्फ इतना काम था कि 35 मिलियन को और वो एलाबोरेट कर दिया है कि उस 35 मिलियन जो इंडिया ओरिजिन के समुदाय के लोग हैं उनमें कौन कौन है, ठीक है? अब देखो इस लाइन को भूल जाओ अब, ठीक है? अब यहाँ से देखो द स्ट्रेंथ ऑफ द इंडिया ओरिजिन कम्युनिटी वर्ल्ड वाइड ऑफ ओवर 35 मिलियन इज देयर एबिलिटी, ये उनकी क्या है? योग्यता है। टू एडेप्ट मतलब ढल जाने की, एंड थ्राइव मतलब प्रोग्रेस करने की, बढ़ने की, फलने फूलने की, इन डिफरेंट फील्ड्स अलग अलग फील्ड में, क्षेत्रों में, इंक्लूडिंग इन पॉलिटिक्स यानी जिसमें पॉलिटिक्स भी शामिल है, ठीक है? कह रहा है कि भारतीय ओरिजिन समुदाय के यानी 35 मिलियन से ज़्यादा जो वर्ल्ड वाइड भारतीय ओरिजिन के समुदाय के लोग हैं उनकी ताकत क्या है? कि अलग अलग क्षेत्रों में भी अपने आप को ढाल लेना और वहाँ थ्राइव करना, वहाँ बढ़ने की जो एबिलिटी है उसके बारे में बात कर रहा है, खास इंक्लूडिंग इन पॉलिटिक्स, जो कि पॉलिटिक्स में भी शामिल है, यानी पॉलिटिक्स जैसे फील्ड्स में भी वो अपने आप को ढाल लेते हैं और वहाँ पे थ्राइव करते हैं, बढ़ते हैं, ठीक है? यही क्या है? उसकी समुदाय की ताकत है। तो ये जो देखो, अगर इस सेंटेंस को आप ये जो ब्रैकेट में लिख रहा हूँ इसको अगर आप भूल जाओगे तो आप समझ जाओगे कि जो इज वर्ब आई है उसकी जो सब्जेक्ट क्या है? स्ट्रेंथ है, ठीक है? यानी कि स्ट्रेंथ इज देयर एबिलिटी, यानी उनकी ताकत है क्या? कि वह पॉलिटिक्स जैसे तमाम क्षेत्रों में अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं, ढाल लेते हैं और थ्राइव मतलब वहाँ पे बढ़ते हैं, प्रोग्रेस करते हैं, ठीक है? कह रहा है वेयर जहाँ पर, अब देखो पॉलिटिक्स के बारे में बता रहा है कि पॉलिटिक्स में भारत ने क्या किया है। कह रहा है कि वेयर जहाँ इंडियन ओरिजिन पीपल यानी भारतीय ओरिजिन के लोग हैव बिकम बन गए हैं लीडर्स मतलब नेता ऑफ मोर देन 30 अदर कंट्रीज, यानी 30 से ज़्यादा दूसरे देशों के। कह रहा है पॉलिटिक्स में भारतीय समुदाय, भारतीय ओरिजिन के लोग 30 से ज़्यादा देशों के नेता या लीडर बन गए हैं, ठीक है? इंडियन ओरिजिन मतलब भारतीय ओरिजिन के एक तो बोल सकते हो भारतीय मूल के, ठीक है? कह रहा वेयर जहाँ पर दे रिटेन देयर इंडियन पासपोर्ट, वे अपना इंडियन पासपोर्ट ही रखते हैं। रिटेन मतलब होता है कीप, रखना, ठीक है? द डायस्पोरा इज नोन, यानी जो समुदाय है, जो प्रवासी समुदाय है, इज नोन वह जाना जाता है फॉर इट्स डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, अपनी उत्कृष्ट सेवा के लिए। डिस्टिंग्विश मतलब होता है उत्कृष्ट, जिसको आप नोबल बोल सकते हो, ठीक है? अपनी उत्कृष्ट सेवा के लिए, अपनी आउटस्टैंडिंग सर्विस के लिए, इन मेनी प्रोफेशनल स्पेयर्स, कई प्रोफेशनल क्षेत्रों में, स्पेयर्स मतलब यहाँ पे क्या है? एरिया से मतलब है, डोमेन से मतलब है, ठीक है? रियाम भी आप बोल सकते हो। कह रहा है कि जो समुदाय है वो अपने उत्कृष्ट क्षेत्रों, उत्कृष्ट सेवा के लिए कई विषय, कई प्रोफेशनल जो क्षेत्र हैं, कई पेशेवर क्षेत्र हैं उसमें जाना जाता है, ठीक है? अ, दोबारा से देख लेते हैं। कह रहा है वेयर दे रिटेन देयर इंडियन पासपोर्ट, जहाँ वे अपना इंडियन पासपोर्ट भी रखते हैं, और जो डायस्पोरा है वह अलग अलग प्रोफेशनल क्षेत्रों में
कई प्रोफेशनल क्षेत्रों में अपनी उत्कृष्ट सेवा के लिए जाना जाता है। कह रहा है द पीबीडीज पर्पज, ये जो पीबीडी है, जो प्रवासी भारतीय दिवस है, उसका पर्पज क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका एम क्या है? इज टू सेलिब्रेट, सेलिब्रेट करना है दिस सक्सेस, इस सफलता को, एंड डिस्कस, और बहस बातचीत करना है, डिस्कस करना है इशूज ऑफ इम्पोर्टेंस, यानी महत्वपूर्ण मुद्दों पर। कह रहा है इस पीवीडी का जो उद्देश्य है वो अपनी इस सफलता को सेलिब्रेट करना है और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करना है। यहाँ पे ये देखो डिस्कस, यहाँ पे वर्ब आ गया, तो इशूज यहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये आपका एक तरीके से नाउन बोल सकते हो, इंपॉर्टेंस भी नाउन है। अगर इसको आप इस तरीके से भी लिखते हो, डिस्कस इंपॉर्टेंट इशूज भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट को आपने एडजेक्टिव बनाया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंस किया क्योंकि प्रिपोजिशन के बाद आया है, ठीक है। तो यहाँ पे इशूज भी नाउन है और इम्पोर्टेंस भी नाउन है। कह रहा है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने हैंडेड मतलब गिव से मतलब दिया अबाउट 27 प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड्स, लगभग 27 प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड्स को। कह रहा है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने लगभग 27 लोगों को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार दिया, ठीक है। तो ये थी दूसरी स्लाइड, इसमें देख लेते हैं कौन सा वर्ड कुछ आया है क्या। तो देखते हैं। स्ट्रेंथ आपको पता ही, ताकत। एनआरआईज नॉन रेसिडेंस इंडियंस होता है। पीआईओज क्या होता है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है। एडेप्ट, स्पेलिंग याद कर ले, ADAPT, एडेप्ट मतलब अपने आप को ढाल लेना, ठीक है। ADOPT होता है मतलब उसको गोद लेना। थ्राइव मतलब यहाँ से प्रोग्रेस करने से मतलब तरक्की करने से मतलब है, आगे बढ़ने से मतलब है, ठीक है। रिटेन मतलब कीप, रखना, सुरक्षित करना, रखने से मतलब है कीप, लिखा ही हूँ। डिस्टिंग्विश मतलब है उत्कृष्ट, अपनी आउटस्टैंडिंग सर्विस, ठीक है, उत्कृष्ट सेवा के लिए, अपनी बेहतरीन सेवा के लिए, ठीक है। स्फेयर्स मतलब होता है क्षेत्र, स्फेयर एक गोला भी होता है, स्फेयर मतलब यहाँ पे क्षेत्र है, एरिया जिसको बोलते हैं, रियाम या फिर डोमेन बोल सकते हो, ठीक है। पर्पज मतलब होता है उद्देश्य। सेलिब्रेट मतलब सेलिब्रेट करना, मनाना। हैंडेड आउट एक फ्रेजल वर्ब, जिसका मतलब होता है किसी ग्रुप में, किसी को ग्रुप में कोई चीज दी जाती है तो वहाँ पे हैंडेड आउट इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे आप गेव से ही मतलब समझो, ठीक है। तो ये थी दूसरी स्लाइड, उम्मीद करता हूँ इसमें भी चीजें समझ में आई होंगी। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है द इवेंट, यानी ये जो प्रोग्राम है इसको बोला द इवेंट, विच वाज फर्स्ट हेल्ड इन 2003, जो पहली बार 2003 में आयोजित किया गया था, यानी जो प्रवासी भारतीय दिवस है पहली बार 2003 में सेलिब्रेट किया गया था। इज ऑर्गेनाइज्ड, या आयोजित किया जाता है, अराउंड जनवरी 9, लगभग 9 जनवरी के आसपास। देखो द इवेंट ये सब्जेक्ट हो गया, इसका वर्ब यहाँ पे है इज, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड V3 है तो सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। ये इवेंट के बारे में बता रहा है, पूरा एक क्लाज है कि विच वाज फर्स्ट हेल्ड इन 2003, कि जो 2003 में पहली बार आयोजित किया गया था, ठीक है। देखो द इवेंट इज ऑर्गेनाइज्ड अराउंड जनवरी 9, यानी जो इवेंट है पीवीडी यानी प्रवासी भारतीय दिवस जो इवेंट है वो 9 जनवरी को ऑर्गेनाइज किया जाता है। क्यों? कह रहा है व्हेन, जब महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया, जब महात्मा गांधी भारत वापिस आए थे, फ्रॉम साउथ अफ्रीका से, इन 1915 1915 में। क्यों 9 जनवरी को ऑर्गेनाइज किया जाता है? क्योंकि इसी दिन 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे। द लेटेस्ट इवेंट, हाल में जो इवेंट थी, यानी हाल ही की जो इवेंट जो प्रोग्राम किया गया है, हेल्ड इन भुवनेश्वर, जो भुवनेश्वर यानी जो उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था। ब्रॉट, वह लाया, मोर देन 3000 डेलीगेट्स, यानी 3000 से ज्यादा डेलीगेट्स को, फ्रॉम अक्रॉस 70 कंट्रीज, लगभग 70 देशों से, ठीक है, जो लगभग 70 देशों से 3000 से ज्यादा प्रतिनिधि को भारत लाया, ठीक। डेलीगेट्स मतलब प्रतिनिधि, मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो अलग अलग देशों के प्रतिनिधि, मतलब जो अलग अलग देशों के लोग आते हैं उनको, पूरे देश को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको डेलीगेट्स बोलते हैं, ठीक है। कह रहा है विथ मच ऑफ द फोकस, जिनका ज्यादातर फोकस था, इस विथ मच ऑफ द फोकस यानी इस चीज का मतलब इस आयोजन का जो सबसे ज्यादा फोकस था, इस इवेंट का जो सबसे ज्यादा फोकस था इस चीज पर था कि ऑन, किस चीज पर, हाउ द डायस्पोरा कैन हेल्प, कि जो डायस्पोरा है, जो प्रवासी समुदाय है, हाउ द डायस्पोरा कैन हेल्प, यह कैसे मदद कर सकता है, इन डेवलपिंग इंडिया, भारत को विकसित करने में, यानी कि जो प्रवासी भारतीय हैं वो भारत को विकसित करने में किस तरीके से मदद कर सकते हैं। प्रोग्राम क्या है? विकसित भारत प्रोग्राम। करेक्ट, द अचीवमेंट्स ऑफ द इंडियन डायस्पोरा, यानी भारतीय प्रवासियों की जो उपलब्धियां हैं, आर हैं अ मैटर ऑफ प्राइड, एक गर्व की बात, फॉर ऑल इंडियंस, हर एक भारतीय के लिए, नो डाउट, निसंदेह। कह रहे हैं निसंदेह इंडियन जो डायस्पोरा है उसकी जो अचीवमेंट्स उपलब्धियां हैं वो हर भारतीय के लिए गर्व की बात है, सबके लिए, ठीक है, गर्व का विषय है, मैटर ऑफ प्राइड गर्व का विषय है। बट लेकिन इट इज इंपॉर्टेंट, यह महत्वपूर्ण है, दैट की
द इवेंट इज नॉट लिमिटेड टू ए सिंपल सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेटरी और लॉडेटरी एक्सरसाइज। जो इवेंट है, जो प्रोग्राम है, इज नॉट लिमिटेड, ये सीमित नहीं होना चाहिए टू अ सिंपल सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेटरी, मतलब सिंपल मतलब साधारण सा, सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेट मतलब खुद को बधाई देने वाला, और लॉडेटरी या खुद की तारीफ करने वाला एक्सरसाइज मतलब एक प्रोग्राम आप समझ सकते हो, ठीक है। कह रहा है कि लेकिन इट इज़ इम्पोर्टेंट, ये महत्वपूर्ण है कि ये जो इवेंट है यह सिर्फ अपने आप को बधाई देने या फिर अपने की तारीफ करने वाली एक्सरसाइज तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कुछ वर्ड आया हुआ है क्या, देखते हैं। देखो, ऑर्गेनाइज मतलब आयोजित करना, ठीक है, ये पता ही होगा आपको। लेटेस्ट इवेंट भुवनेश्वर ब्रॉट मोर, डेलीगेट्स होता है प्रतिनिधि, ठीक है, जो विदेशों से आते हैं अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं। अचीवमेंट्स मतलब होता है उपलब्धियां, ठीक है। अचीवमेंट्स मतलब क्या होता है, उपलब्धियां। डायस्पोरा आ ही गया है। प्राइड मतलब गर्व, यहाँ पे प्राइड क्या है, नाउन है आपका, ठीक है। ऑफ के बाद आया, प्रीपोजिशन के बाद नाउन ही आता है। कॉन्ग्रेचुलेटरी मतलब सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेट मतलब खुद को बधाई देने वाली, ठीक है। और लॉडेटरी मतलब खुद की तारीफ करने वाली, ये दोनों एडजेक्टिव है, ठीक है। एक्सरसाइज क्या है, नाउन है। एक्सरसाइज मतलब यहाँ पे एक तरीके से प्रैक्टिस बोल सकते हो, ठीक है। एक्सरसाइज जो करते हो ना, एक्सरसाइज मतलब एक तरीके से जैसे होता है ना, एक एक्सरसाइज है, एक प्रैक्टिस है, एक चलन है, उसको बोल सकते हो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है द इशू फॉर द डायस्पोरा। कह रहा है कि जो डायस्पोरा के इशूज हैं, डायस्पोरा में जो प्रवासी भारतीयों के मुद्दे हैं, पार्टिकुलरली फॉर दोज, खास करके उनके, हु आर स्टिल इंडियन नेशनल, जो अभी भी भारतीय नागरिक हैं। कह रहा है कि द इशूज फॉर द डायस्पोरा यानी प्रवासी भारतीयों के मुद्दे, पार्टिकुलरली फॉर दोज, खास करके उनके लिए, हु आर स्टिल इंडियंस नेशनल, जो आज भी, जो अभी भी भारतीय नागरिक हैं, आर मोर एक्यूट नाउ, वो आज अभी भी क्या है, और भी एक्यूट है। एक्यूट का मतलब होता है अनप्लीजेंट, एक्यूट मतलब क्या होता है, अनप्लीजेंट। आप बोल सकते हो कहाँ चला गया, ठीक है। अब देखो, ये जो कॉमा दिया है पार्टिकुलरली से लेके यहाँ तक, ये सिर्फ बताया है कि किसके लिए, एक फ्रेज बीच में डाला है, फ्रेज नहीं, क्लॉज डाला है, कि अभी भी जो भारतीय नागरिक हैं उनके लिए जो डायस्पोरा के इशूज हैं, आर आर, ये जो वर्ब आई है इसका सब्जेक्ट क्या है, इशूज, ठीक है। एक्यूट मतलब होता है अनप्लीजेंट, यहाँ पे गंभीर भी आप बोल सकते हो, सीवियर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, सीवियर। कह रहा है कि डायस्पोरा के लिए जो मुद्दे हैं वो अभी भी क्या हैं, काफी गंभीर हैं, किसके लिए, खास करके जो अभी भी भारतीय नागरिक हैं। कह रहा है द इंक्रीज इन फार राइट पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट, कह रहा है जो राइट विंग्स की जो सरकार है उसमें जब इंक्रीज हुआ है, यानी जब वो बढ़ी हैं, वो पावर में आई हैं, पार्टिकुलरली इन द वेस्ट, खास करके वेस्ट में, वो इज मेकिंग वीजा, वह वीजा को बना रही हैं, एंड एंट्री कंडीशंस, और प्रवेश की कंडीशंस को, फॉर इंडियंस, भारतीयों के लिए, मोर डिफिकल्ट, और भी कठिन। कह रहा है कि जो जो दक्षिण यानी जो राइट विंग्स है, एक तरीके से आप बोल सकते हो, जो वामपंथी, वाम नहीं, जो जो राइट विंग है, वहाँ की सरकार बढ़ने से, यानी उस टाइप के लोगों की सरकार में बढ़ने से, खास करके वेस्ट में, वो लोग क्या कर रहे हैं कि जो इंडियंस हैं उनके लिए वीज़ा और जो एंट्री कंडीशन, यानी भारतीयों के लिए वीज़ा और जो प्रवेश करने की कंडीशन है उसको और भी कठिन बना रहे हैं, ठीक है। एंड और इट इज़ इम्पोर्टेंट, और ये महत्वपूर्ण है, फॉर द गवर्नमेंट, सरकार के लिए, टू एड्रेस सच इशूज, कि वह इस तरीके के मुद्दे को सॉल्व करे। एड्रेस मतलब यहाँ पे सॉल्व करने से मतलब इस तरीके के मुद्दे का समाधान करे, ठीक है। कह रहा है एंड इट इज इंपॉर्टेंट, और ये महत्वपूर्ण है, फॉर द गवर्नमेंट, सरकार के लिए, टू एड्रेस सच इशूज, कि वो इस तरीके के मुद्दे को सॉल्व करे या इस तरीके के मुद्दे का समाधान करे, ठीक है। इंट्रैक्टेबल ग्लोबल कन्फ्लिक्ट, इंट्रैक्टेबल मतलब होता है अनमैनेजेबल, क्या होता है, अनमैनेजेबल या अनकंट्रोलेबल, ठीक है। ग्लोबल मतलब वैश्विक, कन्फ्लिक्ट मतलब संघर्ष। कह रहा है कि मैनेज न होने वाला ग्लोबल कन्फ्लिक्ट्स, स्पेशली इन वेस्ट एशिया, खास करके वेस्ट एशिया में, वेयर, जहां मोर देन 9 मिलियन इंडियंस, जहां पे 9 मिलियन से ज़्यादा भारतीय लिव मतलब रहते हैं, एंड वर्क और काम करते हैं। कह रहा है कि जो अनमैनेजेबल यानी जो अनियंत्रित वैश्विक संघर्ष है, खास करके वेस्ट एशिया में, जहां पे 9 मिलियन से ज़्यादा भारतीय रहते हैं और काम करते हैं, आर आल्सो पुटिंग लैक्स ऑफ इंडियंस इन पेरिल, वह लाखों इंडियन को खतरे में डाल रहा है, ठीक है। देखो, जो आर वर्ब आई है ये प्लूरल है, इसका सब्जेक्ट क्या है, कन्फ्लिक्ट्स। इंटरेक्टेबल ग्लोबल कन्फ्लिक्ट्स पूरा सब्जेक्ट है, उसमें जो नाउन है क्या है, कन्फ्लिक्ट, तो इसके हिसाब से लगी ये वर्ब आर, ठीक है।
एंड और द पीबीडी इंगेजमेंट, और जो पीबीडी का इंगेजमेंट है, जो आयोजन है, वुड बेनिफिट, वह लाभ देगा फ्रॉम डिस्कशन, बातचीत से, बिटवीन द कम्युनिटी, समुदायों से, ऑन हाउ बेस्ट टू इंक्रीज अवेयरनेस एंड इनहेंस सेफ गार्ड्स फॉर देम, किस तरीके से उनके लिए जो सेफ गार्ड है उसको बढ़ाया जाए या फिर उनमें जागरूकता फैलाई जाए। ठीक है, दोबारा से देखते हैं। कह रहा है एंड द पीवीडी इंगेजमेंट, और ये पीवीडी का आयोजन वुड बेनिफिट फ्रॉम डिस्कशंस बिटवीन द कम्युनिटी, यानी समुदायों के बीच बातचीत करने से ये उनको लाभ पहुंचाएगा कि किस बेस्ट तरीके से उनको सुरक्षित, उनकी उनकी जो सुरक्षा है उसको इनहेंस किया जाए, बढ़ाया जाए, या फिर उनकी अवेयरनेस को इंक्रीज किया जाए, उसको बढ़ाया जाए। ठीक है, इनहेंस मतलब बढ़ाना, सेफ गार्ड मतलब सुरक्षा होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें देखते हैं कुछ वर्ड आए हैं, उसको देख लेते हैं एक बार। पार्टिकुलर मतलब खास तौर के, विशेष रूप से। एक्यूट मतलब होता है शार्प, तीखा भी होता है, तेज होता है, सीवियर भी होता है। ठीक है, अनप्लीजेंट भी कहीं इस्तेमाल होता है। इंक्रीज मतलब होता है बढ़ोतरी, यहाँ पे नाउन है क्योंकि इसके पहले आर्टिकल द लगा हुआ है। फार राइट पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट, यानी कि जो राइट विंग की गवर्नमेंट है उसको बता रहा है। एड्रेस मतलब यहाँ पे सॉल्व से मतलब सॉल्व करना, समाधान करना। इंट्रैक्टेबल अच्छा वर्ड, इसका मतलब होता है अनमैनेजेबल, जिसको मैनेज नहीं किया जा सके। कन्फ्लिक्ट मतलब संघर्ष, जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, जो विवाद चल रहा है, ठीक है, उसको कह रहा है ग्लोबल कन्फ्लिक्ट्स। इन पेरिल, पेरिल मतलब होता है खतरे में। ठीक है, इनहेंस मतलब होता है बढ़ाना, इनहेंस मीन्स क्या होता है, बढ़ाना, इंक्रीज करना। अवेयरनेस जागरूकता, ये भी क्या है आपका नाउन है। इंक्रीज, यहाँ पे देखो इंक्रीज क्या है, वर्ब है। इंक्रीज अवेयरनेस वर्ब है, यहाँ पे इनहेंस वर्ब है, तो सेफगार्ड क्या हो गया आपका, नाउन हो गया। ठीक, तो ये थी एक और स्लाइड। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है गिवन द ब्रॉड स्प्रेड ऑफ द डायस्पोरा, कह रहा है स्प्रेड मतलब क्या होता है, फैलाव, ब्रॉड मतलब बड़े लेवल पे, व्यापक, डायस्पोरा मतलब प्रवासी भारतीयों के। कह रहा है प्रवासियों के जो व्यापक फैलाव है उसको गिवन यानी उसको ध्यान देते हुए, उसको मद्देनजर रखते हुए, इट इज नेसेसरी या आवश्यक है, टू इंश्योर सुनिश्चित करना, दैट की इंडिया टाई जो भारत के संबंध है विथ इट्स डायस्पोरा, अपने प्रवासियों के साथ, बी इंक्लूसिव, इंक्लूसिव मतलब समावेशी, जिसको हम बोलते हैं कंप्रीहेंसिव मतलब काफी व्यापक हो, कंप्रीहेंसिव। ठीक है, हिंदी में बोलते समावेशी से बहुत चीजें समाहित हो जाएं। एंड और नॉन पार्टीशन ऑन पॉलिटिकल इशूज, और जो पॉलिटिकल इशूज हैं उस पर नॉन पार्टीशन हो, मतलब उस पर बायस्ड ना हो। ठीक है, उस पर उसके पक्षपात मतलब उसके पक्ष में ना रहे। ठीक है, दोबारा देखते हैं। कह रहा है कि प्रवासियों के व्यापक, ब्रॉड स्प्रेड यानी व्यापक फैलाव को देखते हुए, यहाँ पे स्प्रेड क्या है, नाउन है। ठीक है, ब्रॉड क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव हो गया, आर्टिकल द है ही। यानी प्रवासियों के व्यापक फैलाव को देखते हुए, फैलाव के मद्देनजर यह आवश्यक है सुनिश्चित करना कि जो भारत के संबंध हैं वो अपने डायस्पोरा के साथ इंक्लूसिव हों, कंप्रिहेंसिव हों, व्यापक हों, और पॉलिटिकल इशूज पर पक्षपात से हट के रहें, यानी पक्षपात वाले न रहें। ठीक है, कह रहा है रिसेंट एक्शंस बाय द गवर्नमेंट, यानी सरकार के द्वारा जो रिसेंट एक्शन है, जो हाल ही में की गई कार्रवाई है, टू डिनाई मतलब मना करने की, और रिवोक या हटा देने की, ओसीआई कार्ड को। ओसीआई मतलब क्या होता है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। फॉर दोज उनके लिए, परसीव मतलब जो मानते हैं, टू बी क्रिटिकल आलोचक ऑफ द गवर्नमेंट सरकार के। कह रहा है जो बेली दिस नेसेसिटी, इस आवश्यकता का, बेली मतलब होता है कंट्राडिक्ट करना, गलत मानना। ठीक, कंट्राडिक्ट करना, रिफ्यूट करना। ठीक है, कंट्राडिक्ट आप बोल सकते हो, रिफ्यूट भी बोल सकते हो। इसका मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो आपको गलत लगे। ठीक है, नेसेसिटी मतलब क्या होता है, आवश्यकता। ये अच्छा सेंटेंस है, दोबारा से देखते हैं, लेजर लगाते हैं इस बार। कह रहा है रिसेंट एक्शंस बाय द गवर्नमेंट टू डिनाई और रिवोक ओसीआई कार्ड फॉर दोज परसीव्ड टू बी क्रिटिकल ऑफ द गवर्नमेंट। कह रहा है कि जो हाल ही के एक्शंस हैं, जो कार्रवाई हैं, किसके द्वारा, सरकार के द्वारा। कैसी कार्रवाई, टू डिनाई और रिवोक ओसीआई कार्ड, यानी कि जो ओसीआई मतलब क्या होता है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। कह रहा है कि ओसीआई कार्ड या तो उसको देने से मना करना या फिर उसको रद्द करने का जो एक्शन है, किसके लिए रद्द किया है, ये खास है, फॉर दोज उनके लिए, परसीव्ड टू बी क्रिटिकल ऑफ द गवर्नमेंट, जो सरकार को सरकार के आलोचक थे, सरकार के आलोचक जिसको मानती थी, परसीव मतलब मानना, बेली दिस नेसेसिटी, इस आवश्यकता का खंडन करते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो एक सेकेंड,
ये जो इस अगर रिसेंट एक्शंस आपका एक नाउन है ना, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट बन रहा है, तो इसकी वर्ब यहाँ पे है बेली। देखो एक्शंस प्लूरल है ना, तो इसलिए यहाँ पे बेली लगा हुआ है, ठीक है। और देखो बाई आपका प्रिजन आएगा, उसका उसका ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। बाकी चीजें यहाँ से लेके यहाँ तक हैं। उसके बाद अगर देखो, अगर इसको एक लाइन एक सेंटेंस बनेगा, रिसेंट एक्शंस बेली दिस नेसेसिटी, यानी जो हाल ही के उसके एक्शन है इस आवश्यकता का खंडन करते हैं। कौन सी आवश्यकता? जो ऊपर बताया है कि जो भारत के संबंध हैं अपने डायस्पोरा के साथ इंक्लूसिव होनी चाहिए और पॉलिटिकल इश्यूज पर गैर पक्षपाती होने चाहिए, उसमें पक्षपात नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे पक्षपात हो गया क्या कि गवर्नमेंट जिसे मानती है कि उसका आलोचक है, गवर्नमेंट जिसको मानती है कि वह उस सरकार का आलोचक है, उसका जो ओसीआई कार्ड है उसको या तो देने से मना कर दी या उसको रद्द कर दी है। इस एक्शन को बता रहा है कि ये जो नेसेसिटी ऊपर मैं बता रहा हूं, इसका खंडन कर रहा है रिसेंट एक्शन गवर्नमेंट का, ठीक है। समझ रहे हैं? दोबारा से देखते हैं। कह रहा है यहां से देखो, इस लाइन में बोला है कि जो सरकार है इट इज नेसेसरी टू इंश्योर, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि भारत का जो संबंध है अपने डायस्पोरा के साथ वो इंक्लूसिव हो, कंप्रिहेंसिव हो और जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं उस पर गैर पक्षपाती हो, यानी पॉलिटिकल इशू को लेकर कोई पक्षपात न करे सरकार। लेकिन हाल ही में रिसेंट एक्शन, यानी हाल ही में सरकार का जो काम है, कौन सा काम? कि वह जिसे अपनी अपनी मतलब जिसे अपनी आलोचक समझती है उसको ओसीआई कार्ड देने से या फिर उसको देने से मना कर दिया या फिर उसके कार्ड को रद्द कर दिया है। यह इस जो ऊपर की आवश्यकता थी, जो नेसेसरी बोला था ना, उसी आवश्यकता का विरोध कर रही है, उसी आवश्यकता का खंडन है ये। एबव ऑल, मतलब ओवरऑल आप बोल सकते हो इन सबसे हट के या कुल मिलाकर, इट इज इंपॉर्टेंट, ये आवश्यक है टू एक्नॉलेज, मानना दैट की वन ऑफ द बिगेस्ट ड्राइवर ऑफ इंडियंस माइग्रेटिंग, कह रहा है कि भारतीयों के प्रवासन का या भारतीयों के अपने देश को दूसरे देश जाने का जो माइग्रेटिंग प्रोसेस है, उसमें सबसे बड़ा ड्राइवर क्या है? इज है द लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, यानी जो आर्थिक अवसर है उसका अभाव है विद इन इंडिया, भारत के अंदर। दोबारा देखते हैं। कह रहा है यार इट इज इंपॉर्टेंट टू एक्नॉलेज, ये एक्सेप्ट करना, एक्नॉलेज मतलब कहते हैं एक्सेप्ट करना, यह एक्सेप्ट करना आवश्यक है, महत्वपूर्ण है कि जो इंडियन माइग्रेटिंग का सबसे बड़ा फैक्टर है, जो ड्राइवर है, वो क्या है? भारत के अंदर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी का अभाव है, ठीक है। कह रहा है वाइल, जबकि देयर आर नो इजी फिक्सेस फॉर दिस, फिक्सेस मतलब यहाँ पे सोल्यूशन से मतलब है, ठीक है, सोल्यूशंस। कह रहा है वाइल देयर आर नो इजी फिक्सेस फॉर दिस, जबकि इसका कोई बहुत आसान समाधान नहीं है। द लॉस टू इंडिया ऑफ सम ऑफ इट्स मोस्ट टैलेंटेड पीपल मस्ट बी काउंटेड, कह रहा है द लॉस टू इंडिया, यानी भारत का जो लॉस है, ऑफ सम ऑफ इट्स मोस्ट टैलेंटेड पीपल, यानी जो भारत के सबसे मोस्ट टैलेंटेड पीपल हैं, मस्ट बी काउंटेड, उनको भी काउंट किया जाना चाहिए। इसका मतलब है कि जो भारत के सबसे मोस्ट टैलेंटेड लोग होते हैं वो दूसरे देशों में जाके उस देश की सेवा करते हैं, ये कहना चाह रहा है। कह रहा है इवन एज द कंट्री सेलिब्रेट्स देयर इनक्रेडिबल सक्सेस एंड इम्पैक्ट ऑन द ग्लोबल स्टेज, जबकि जो देश है अपनी इस इनक्रेडिबल सक्सेस, यानी जो इनक्रेडिबल सक्सेस है और जो ग्लोबल स्टेज यानी जो वैश्विक मंच पर इसका प्रभाव है, उसको सेलिब्रेट कर रही है, ठीक है। दोबारा से देख लेते हैं यहाँ से। कह रहा है जबकि इस चीज का कोई भी फिक्स सोल्यूशन, फिक्स नहीं, इसका कोई भी आसान सोल्यूशन नहीं है। भारत के जो जो मोस्ट टैलेंटेड लोग हैं जो विदेशों में जाके अपनी सेवा दे रहे हैं, और जो भारत का एक लॉस है, नुकसान है, इसको भी काउंट किया जाना चाहिए, इसको भी गिना जाना चाहिए, इसको भी ध्यान रखना चाहिए। जबकि जो कंट्री है वो अपने इस इनक्रेडिबल सक्सेस और जो ग्लोबल स्टेज पर इसका प्रभाव है उसका जश्न मना रही है, ठीक है। इनक्रेडिबल मतलब होता है अविश्वसनीय, यानी बहुत बड़े लेवल पे, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कौन सा वर्ड है, कुछ है। ब्रॉड मतलब क्या होता है? व्यापक, आपको पता ही है, ब्रॉड चौड़ा। स्प्रेड मतलब फैलाव, नाउन है। डायस्पोरा, नेसेसरी मतलब आवश्यक, एडजेक्टिव हो गया। इंक्लूसिव मतलब आवश्यक, कंप्रिहेंसिव मतलब जिसका मतलब होता है समावेशी, मतलब जिसमें बहुत सी चीजें आ जाएं। नॉन पार्टिशन मतलब जिसमें पक्षपात न हो। रिसेंट मतलब हाल ही के। एक्शंस आपको पता ही है। डिनाई मतलब मना करना। रियोक मतलब रद्द करना, ठीक है। परसीव मतलब मानना, समझना। क्रिटिकल मतलब आलोचक। एक्नॉलेज मतलब होता है एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना। ड्राइवर्स हेडलाइन में आया ही था। अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर होता है, ठीक है। फिक्सेस मतलब सोल्यूशन। इनक्रेडिबल मतलब अविश्वसनीय, अतुल्य जिसको बोलते हैं, अतुलनीय। इम्पैक्ट मतलब प्रभाव, इफेक्ट। ग्लोबल स्टेज मतलब वैश्विक मंच पर, ठीक है। तो ये थी एडिटोरियल। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।